सनातन धर्म को नष्ट करने वाला जो बयान उदयनिधि स्टेलिन की ओर से दिया गया है, उस बयान पर अभी भी हंगामा और बयानबाजी का दौर जारी है। इन सब के बीच अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मौलवियों ने भी अब उदयनिधि स्टेलिन के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टेलिन के बेटे उदयनिधि स्टेलिन के बयान पर अब उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम मौलवी हैं वो भी भड़के हुए हैं और उन्होंने अब उदयनिधि स्टेलिन से उनके बयान के लिए माफी की मांग की है। तो आपको ये बता दें कि सनातन धर्म के खिलाफ जो उदयनिधि स्टेलिन ने टिप्पणी की थी, उस पर अब मुस्लिम समुदाय भी नाराज है और उत्तर प्रदेश से मौलवियों ने उदयनिधि से माफी की मांग की है। ये बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही उन मौलवियों ने ये भी कहा है कि INDIA गठबंधन जो है इस पूरे मामले पर सफाई दे। ये मांग भी उनकी तरफ से की गई है, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव या फिर एनसीपी के चीफ शेजवार, जिस तरीके से उदयनिधि के बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, अब उस पर भी सवाल जो है मुस्लिम मौलवियों ने उठाए हैं। और यही वजह है कि दरअसल अब सनातन धर्म के खिलाफ भले ही ये बयान दिया गया हो, लेकिन मुस्लिम मौलवियों को भी उत्तर प्रदेश में ये बयान रास नहीं आया है। और यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ माफी की मांग की है, बल्कि विपक्षी दलों का ये गठबंधन जो तैयार हुआ है, जिसका हिस्सा DMK भी है, उससे सफाई की मांग की है इस पूरे मामले में। आपको ये बताते हैं कि उदयनिधि स्टेलिन जो हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टेलिन के बेटे हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करने, खत्म करने की बात कही थी, जिसको लेकर अब सिया सुन्नी उलेमा फ्रंट के जो महासचिव हैं मौलाना हबीब हैदर, उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये अधिकार किसी को नहीं है। दरअसल न्यूज 18 से बातचीत की है उन्होंने और कहा कि ये अपमानजनक टिप्पणी है और उदयनिधि स्टेलिन को दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक के खिलाफ ऐसा बयान देने के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही बीजेपी विरोधी जो मोर्चा है INDIA, उसको भी सनातन धर्म पर अपना मत साफ करना होगा। इसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात मौलाना के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि ऐसा बयान लोगों को धर्म के आधार पर बांटते हैं। धर्मों को लोगों को जोड़ने के लिए है, यानी जो धर्म है वो लोगों को जोड़ता है, जाति के आधार पर बांटने के लिए नहीं है। सुन्नी मौलवी अबू जफर नोमानी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जो कानून के लिए खतरा हो और मुझे लगता है कि उदयनिधि स्टेलिन को अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो अलग अलग जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनके ये बयान हैं और जाहिर तौर पर ये अपने आप में बयान बताने के लिए काफी हैं कि उदयनिधि स्टेलिन ने जो बयान दिया है, जिसको लेकर DMK जो पार्टी है उनका और साथ ही स्टेलिन का भी जो बयान सामने आया है, जिस पर वो सफाई पेश कर रहे हैं कि बीजेपी उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है, एक साजिश के तहत जो है उदयनिधि को फंसाया जा रहा है। ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन अब जो मुस्लिम मौलवी हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनका भी अब ये कहना है कि उन्हें अपने बयान के लिए तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जो प्रियांक खड़गे पर भी FIR उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई है, चूंकि वो भी उदयनिधि स्टेलिन के बयान का बचाव कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई नेता हैं जिसको अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है और जवाब देते हुए ये कहा है कि संविधान को भी अगर पढ़ा जाए तो संविधान में भी सनातन धर्म का जो है उल्लेख किया गया है। किस तरीके से अलग अलग पेज उन्होंने दिखाए हैं और बताया है कि कांग्रेस पार्टी इस बात पर जवाब दे कि सनातन धर्म को लेकर आखिर वो चुप क्यों हैं।
राहुल गांधी चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या कुछ रविशंकर प्रसाद ने कहा है, सुनिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे? लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं, और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहां से आया। तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया? लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप हैं, तो आज मैं कांग्रेसियों के ज्ञान के लिए कुछ बात बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म को संविधान में कितना सम्मान दिया गया है। यह है भारत का मूल संविधान, और कांग्रेस के लोग समझिए कि जब संविधान बना तो एक विचार हुआ कि ऐसे ही उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। तब फिर क्या नेहरू जी, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर अंबेडकर, क्या सरदार पटेल, क्या मौलाना आजाद ने कहा कि हम भारत की परंपरा, संस्कृति, संस्कार को डालेंगे इसमें। ये देखिए, मैं दो तीन, ये है फंडामेंटल राइट, उस पर क्या तस्वीर है? प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। और ये देखिए, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रभु कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। और कांग्रेसियों के लिए ये देखिए, ये नटराज भारत के संविधान में, और एक मैं बाकी में गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सब लोग हैं। लेकिन एक जो रोचक मैं दिखाना चाहता हूं, इसमें हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ, इसमें हनुमान जी की भी मूर्ति है। ये देखिए, ये भारत का ओरिजिनल संविधान है, और ये कांग्रेसियों को बताना जरूरी है। वो भूलते हैं और बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं। तो जरा देख लें, ये दस्तखत किसका है? सबसे ऊपर राजेंद्र प्रसाद, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू, और बाकी सभी नेताओं का है। और नेक्स्ट पेज पे जाइए तो सरदार पटेल का है। ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, सबके दस्तखत। तो भैया ऐसा है, कांग्रेस के लोगों, तुम अपनी विरासत भूल जाते हो। आजादी के आंदोलन के नेता तो कभी नहीं भूले, और ये चित्र अपने आप नहीं बने, ये चित्र उन्होंने ही दिए, जिसको नंदलाल बोस ने रेखांकित किया। और ये पूरे वो सूची है, जहां अकबर तो है, बाबर और औरंगजेब नहीं है। तो सनातन धर्म को तो भारत के मूल संविधान में सम्मान दिया गया। अब ये कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं, या खड़गे जी बोलते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्यों नहीं जवाब देते हैं कि सनातन का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं? क्यों गृह मंत्री कर्नाटक इस तरह की बात करते हैं? क्यों उनका पूरा वक्तव्य घोलमोल होता है? सनातन शाश्वत है, और इस सनातन में कोई किसी परिवार में पैदा हुआ, किसी समुदाय में पैदा हुआ। शबरी माँ तो भीलनी राजकुमारी थी, प्रभु राम ने उनके जूठे पैर खाए। वाल्मीकि क्या थे? वेद व्यास क्या थे? उनकी माँ तो आप जानते हैं किस समाज से आती थी, फिर भी वेद की रचना। वाल्मीकि, वेद गुरु रविदास क्या थे? कितना बड़ा काम किया उन्होंने। क्योंकि सनातन कहता है, तुम किसी समुदाय में पैदा हुए हो, किसी जात में पैदा हुए हो, तप से, संकल्प से तुम देवत्व को प्राप्त कर सकते हो।
तो ये सनातन की मोटी समझ। लेकिन मुझे लगा कि अब उस हाँ, और एक बड़ा सवाल मुझे कहना है, ये लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं ना, तो इनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूं, जरा संविधान पढ़ लो कि सनातन को संविधान में भी सम्मान मिला है। और अगर ये संविधान आज बनने की बात हो और प्रभु राम और प्रभु कृष्ण और सबकी नटराज की छवि लगाने की बात हो, तो कितना हंगामा करेंगे ये लोग। इसलिए इन लोगों ना भारत की विरासत की समझ है, ना भारत के संस्कृति की समझ है, ना भारत के संस्कार की समझ है। तो आपको ये बता दें कि एक तरफ उदयनिधि स्टेलिन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, तो वहीं यूपी में अब मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। और प्रियांक खड़गे के खिलाफ यूपी के रामपुर में ये एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियांक जो हैं वो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और वहीं करीब 260 लोगों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात कही है, क्योंकि जो टिप्पणी उदयनिधि स्टेलिन की ओर से की गई है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसके लिए माफी मांगनी होगी उदयनिधि को। साथ ही तमिलनाडु सरकार में वो मंत्री हैं, उन्हें पद से हटाया जाए, इस तरह की मांग भी की जा रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर अब एमके स्टेलिन भी अपने इस बेटे के बयान के बाद घिर चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो INDIA गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, क्योंकि अब बीजेपी से लेकर तमाम जो धर्मगुरु हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टेलिन के बयान को लेकर INDIA को अपना रुख स्पष्ट करना होगा, अपना मत बताना होगा कि वो जो बयान उदयनिधि की ओर से दिया गया है सनातन धर्म को लेकर वो उसके पक्ष में है या फिर विरोध में है। क्योंकि आगे का राज जो है वो जनता को तय करना है, तो ऐसे में जनता ये तय कर पाएगी कि उन्हें INDIA गठबंधन का समर्थन करना है या फिर नहीं करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके बयान को लेकर लगातार राजनीतिक भूचाल एक तरफ आया हुआ है, लेकिन वहीं अब मुस्लिम मौलवी भी उनके बयान को लेकर भड़के हुए हैं और उनकी मांग है कि उदयनिधि तुरंत माफी मांगे और कांग्रेस पार्टी भी इस बयान पर सफाई पेश करे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।